आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएन पांडे मैथ्स क्लासेस में। आज आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल सेकंडों में कैसे निकालेंगे, आइए उसका हम आपको ट्रिक बताते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप छोटी संख्याओं का घन करना सीख लीजिए। जैसे 1 से लेकर के अगर 10-15 तक का घन आपको याद है तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर माने 10-12 तक का भी याद रहेगा तब भी एग्जामिनेशन में आने वाले अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप बहुत मेहनत करने की आवश्यकता उसमें नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले हम 1 से लेकर जितनी संख्याओं तक का क्यूब आपको याद है आप हमें बताएंगे। जैसे देखिए 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का क्यूब बने 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे ही आप 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 4 का क्यूब होगा 4 गुणे 4 गुणे 4 64। 5 का क्यूब कितना होगा? यहाँ पे 5 का क्यूब देखिए 5 क्यूब ये होता है 125। 6 का क्यूब 6 36 छक्का 216। 7 का क्यूब होता है 7 का क्यूब होगा 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए आप लोग करके देख लीजिए और याद रखिए तो बहुत अच्छी बात है। 7 का क्यूब होगा 343। ऐसे ही 8 का क्यूब क्या होगा? 8 गुणे 8 गुणे 8। 8 का क्यूब ये क्या होगा? 512। ऐसे 9 का क्यूब कितना होगा? 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81। 81 में 9 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 729। ऐसे आपको मालूम होगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000। ऐसे 11 का क्यूब कितना होता है? 11 गुणे 11 गुणे 11। 11 करेंगे हम 121। 121 में 11 का गुणा करेंगे 1331 आएगा। यहाँ पे आपने लिख दिया 1331। ऐसे ही बताइए 12 का क्यूब कितना होगा? 12 गुणे 12 गुणे 12 कितना होगा बच्चों? 1728 हो जाएगा। और आप जितना ज्यादा याद कर सकते हो उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। वैसे इतना आपके लिए इनफ है क्योंकि मैक्सिमम 99% क्वेश्चन बहुत इससे आगे नहीं गए हैं। आइए देखिए अब आपको सामने मैं कुछ क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, उसका आप घनमूल कैसे निकालेंगे देखिए आपके सामने बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन के आए भी हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे भी हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए यहाँ पे 2197 2197 इसका घनमूल निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए 2197 तो आप जानते हैं घनमूल में 3-3 का पेयर बनता है, तो 3 का पेयर ये यहां से ऐसे किनारे कर लीजिए। आप 1-2 क्वेश्चन बहुत कायदे से समझिएगा, वही रूल सब पर अप्लाई कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन देख के बिल्कुल मत डरिए, एक क्वेश्चन का जो नियम है वही सारे क्वेश्चन का नियम होगा। 197 ये देखिए 2197 आपके सामने स्क्रीन पर है, 2197 है। थोड़ा सा इसको दूर लिख दे रहे हैं। 2197 का घनमूल निकालना है। यहाँ पे आप इसका पेयर बना लीजिए। देखिए इस 7 को लास्ट डिजिट देखिए 7। देखिए 7 किसमें आता है? देखिए यहाँ पे 7 किसमें आता है? ये देखिए 7 है, यहाँ इसका घनमूल 3 आएगा तो यहाँ से आपने 3 उतार दिया। ध्यान रखिएगा 7 कहाँ आता है? 3, यहाँ पे आपने 3 लिखा, कहाँ से? यहाँ से। ये देखिए 7 यहाँ आया, 3 लिखा आपने। इसके बाद इस 2 पर देखिए, 2 को फोकस करिए। ये जो 2 है ये कहाँ से किसके किसके बीच में है? देखिए 2 जो है 1 और 8 के बीच में 2 पड़ता है, 1 और 8 के बीच में 2 पड़ता है, तो इसमें जो छोटा वाला होगा वही आप यहाँ रख दीजिए। तो देखो बच्चों ये 13 का घनमूल था, ये 13 का घनमूल था। अगर आप 13 गुणे 13 गुणे 13 करिए तो 2197 पाएंगे। अगर घनमूल के रूप में आपने 2197 लिखा उसका घनमूल क्या होता है? 13 होता है। इधर आइए देखिए यहाँ पे आप 3 डिजिट लीजिए और ये देखिए 5 किसमें आता है? 5 वहां देखिए, उधर इधर देखिएगा 5, ये देखिए 5 आता है किसमें? 5 में। तो यहाँ आपने लिखा 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 125, 5 ही आएगा। और ये देखिए 15 किसके किसके बीच में आता है? 15 आता है 8 और 27 के बीच में। 8 और 27 के बीच में 15 होता है, 8 और 27 के बीच में 15 होता है। इसमें जो छोटा वाला होगा वही इसका आंसर होगा। ये देखिए 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए 21,952। पहले आप 3 डिजिट को देखिए, इस
दो को देखिए कहाँ आता है, दो कहाँ आता बच्चों, ये देखिए दो जो है कहाँ आएगा, दो यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, ये आएगा, ये दो, ये देखिए किसमें, 8 में, आपने यहाँ 8 लिखा। और इस 21 को देखिए, 21 किसके बीच में है, 8 और 27 के बीच में 21 पड़ता है, तो यहाँ पे 2 हो गए। है ना मजेदार चीज। अब आगे आप लोग करिए, ये देखिए 304, ये देखिए 4 कहाँ आता है, 4 आता है 4 में, 4 में। और 39 किसके बीच में पड़ेगा, 39, ये देखिए 27 और 64 के बीच में 39 है, तो इसमें जो छोटा वाला होता है वही आपको लिखना होता है। ठीक है, अब आओ बच्चों, यहां पे देखिए 823 में 3 कहां आता है, देखिए आप 3 डिजिट निकाल लिए करिए, ध्यान रखिएगा उधर से किनारे से आपको 3 डिजिट निकालना, क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं और उसका इकाई का अंक देखना है, 3 देखना है। और ये 3 कहां आता है, 1 में नहीं आया, 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7, ये 3 जो है ये 7 में आ रहा है, तो आपने यहां 7 लिखा। और देखिए 103 किसके बीच में, 103 64 और 125 के बीच में 103 आता है, तो यहाँ कितना हम लिखें, 4 लिखेंगे, छोटा वाला। देखिए 64 और 125 के बीच में 103 आता है, ध्यान रखिएगा ये जो 103 आपका आ रहा है, ये 64 और 125 के बीच में, इनमें जो छोटा वाला होगा वही आपको यहाँ रखना होता है। आइए अब ऐसे बहुत तेजी से करिए, 379 9 है, देखिए 9 कहाँ आता है, 9 किसमें आएगा, 9 में आएगा, 9 आपने लिखा। और ये 205 कहाँ से आएगा, 205 किसके बीच में, 125 से 216 के बीच में 205, यानी कितना हो गया, 59 हो गया। ठीक है, अब आइए तेजी से सेकंडों में, बहुत तेज, 767 63 है, 763 है। ये 763 तो देखिए 3 आ रहा है, 3 किसमें आता है, 7 में आता है, आपने 7 लिखा। और ये देखिए 300 किसके बीच में है, 300 जो है 216 से 343 के बीच में 300 आता है, तो आपका कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये इसका मूल 67 हो गया। ऐसे देखो बच्चों, यहाँ पे 6 देखना है, 6 कहाँ आता है, 6 में 6 आपने लिखा, 636 को देखिए, 636 512 से 729 के बीच में 636 आता है, यानी 86 हो गया। क्लियर, आपको मजा आ रहा होगा ना, मजा आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर आगे देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपने लिखा 192 192, 2 आया, तो 2 किस में आता है, 8 में आता है, आपने 8 लिख दिया। और यहाँ देखिए 941 729 से 1000 के बीच में पड़ता है, तो इसमें छोटा वाला 9 होगा, 98 हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए, ये 3 है, 3 किसमें आता है, 7 में, 7 लिख दिया। ये 1225 1000 से लेके 1331 के बीच में 1225 पड़ता है, तो ये इसमें छोटा वाला 10 होगा, 10 लिख दिया। ऐसे देखो बच्चों 897, ये 7 कहाँ आता है, 7 जो है 3 में आता है, आपने 3 लिखा। 1442 कहाँ आएगा, 1331 से 1728 के बीच में, तो इसमें जो छोटा वाला होगा ये आएगा। और ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आप लगा सकते हैं। अब रही बात, अगर पॉइंट पे आता तब क्या होता, दशमलव लग जाता। तो बात देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहीं पे यहाँ पॉइंट लग जाए, यहाँ पे पॉइंट लग जाता, तब भी आप 1.3 लिख देते। यहाँ पे पॉइंट लग जाता तो 2.5 लिख देते, यहाँ पे पॉइंट लग जाता 2.8 लिख देते। कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको आप अध्ययन करते रहिएगा। ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स हमारी आती रहेंगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नए जो बच्चे होंगे वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाले हर वीडियो उनको मिलते जाएं आसानी से। ओके।